नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार जोहार, गुड इवनिंग झारखंड में पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं बुंडू के ब्लॉक रोड में स्थित श्री बालाजी पैलेस में मौजूद हूं। मैं अपने संवाददाता के साथ यहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ हूं। मैं बताऊं कि इस वक्त यहां पे नगर के प्रबुद्ध जनों के द्वारा झारखंड के 5 परगना की धरती से नवप्रोन्नत 2 IPS को सम्मानित किया जाना है। ये पूरा सम्मान समारोह में नगर के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे और कुछ ही देर बाद ये सम्मान समारोह जो है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मैं आपको जानकारी दूं कि रेलाडी के निवासी स्वर्गीय पंचानन साहू के सुपुत्र डॉक्टर विमल कुमार जो इस वक्त नवप्रोन्नत IPS हैं और साथ ही साथ इस वक्त उन्हें नव नियुक्ति मिली है सरायकेला खारसवां के वो SP हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि नवप्रोन्नत IPS अजय कुमार जो कि बुंडू के इस वक्त SDPO है, दोनों का यहाँ पे सम्मान किया जाना है। इस वक्त यहाँ पे नगर के लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का शुरुआत किया जाना है। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। इस पूरी खबर में चलिए हम लोग चलते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। आज सम्मान समारोह में पहुंचे आप। ये बहुत ही सुखद क्षण है और सम्मान समारोह अपने घर में मिलना और अपनों के बीच में सम्मानित होना, ये मेरा सम्मानित होना नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के सभी बच्चों का सम्मान यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने दिया है। यह सम्मान यहाँ के प्रत्येक उस बच्चे को मिला है जो बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता है, इस छोटा सा माहौल में आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वह जो भी स्ट्रगल का पार्ट होता है, चाहे वो जाकर के राजधानी में करता है या देश की राजधानी में करता है, पर वो संघर्ष जरूर करता है और संघर्ष करने के बाद जो है वो निश्चित रूप से मुकाम मिलता है। क्योंकि हमारा शुरू से मेरे पिता स्वर्गीय पंचानन साहू जी का एक सपना था और उनका ये वक्तव्य था कि उन्होंने कहा था कि क्या हार में क्या जीत है, किंचित नहीं भयभीत है, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये मेरे पिता का सपना था और हम लोगों ने अपने पिता के सपने को जिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर करें समाज के लिए और जो अपेक्षाएं हैं हमारे जो हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का, राज्य के लोगों का, जिला के लोगों का और जहां मैं अभी पदस्थापित है वहां के लोगों का, उस अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। ये एक अलग चुनौती है और उस चुनौती पर खरा उतरने के लिए मैं तहे दिल से तैयार भी हूं और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, बुंडू की जनता ने किया है, हमारे सभी लोगों ने किया है। एक बड़े परिवार से आप आते हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहिएगा? ऑब्वियसली श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं है, पर मेरे पिता स्वर्गीय पंचानन साहू, मेरी माता जी और निश्चित रूप से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं और यहाँ के प्रबुद्ध लोगों का, जिनके जो एक माहौल बनता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनता है। एक जो संस्कृति का निर्माण होता है, जो एक संस्कृति बनती है, एक मानसिकता बनती है, वो किसी एक व्यक्ति के विचार से नहीं आता है। यह एक सामूहिक और समग्र रूप से बनता है और इसमें पूरी सभी जनता का, सभी लोगों का, जो मेरे पिताजी की जहाँ उठना बैठना रहता था, उनका जो एक माहौल, जिस माहौल में वो जीते थे, वो माहौल हमारे घर के अंदर आता था। वो एक संस्कृति बनती थी और उसको हमने जिया है और हमारा प्रयास है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो यहाँ हैं भी, जो अपने घरों में हैं और जिनकी अपेक्षाएं हमारे से है। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं उनका बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें न सम्मानित किया बल्कि पूरे जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो आपको देख रही है, बुंडू की युवा पीढ़ी महसूस कर रही है कि ये वो दिन भी आ सकता है जब उसे वो सम्मान मिलता है जिसे वो जीवन भर का एक सपना होता है। पुलिस और पब्लिक के बीच में एक स्टेटमेंट आपने अभी दिया था, किस तरह से निर्देश दिए हुए हैं? इस पे निर्देश ये है कि जनता की जो बातें हैं उनको सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक मामले के 2 पक्ष होते हैं। कोई भी मामला आता है तो उसमें एक सही पक्ष भी होता है, एक गलत पक्ष भी होता है। पुलिस को खास करके हमने ये निर्देश दिया है कि दोनों पक्ष को सुनने की जरूरत है। सही जो है वो काम होगा, जो गलत है वो नहीं होगा
और ये उसको पता होना चाहिए कि मैं गलत हूँ तो मेरा काम नहीं हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी दिखने की जरूरत है, ये मैंने निर्देशित किया है। सर सम्मान समारोह में आज शामिल हुए सर, क्या कहना है? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और इसके लिए तहे दिल से पूरे बुंडू के जो समाज सेवी संस्था है, जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए रोशन महतो जी, सत्यनारायण जी, अनूप चेल जी, अरुण जैन जी, जितेश जी, पंडित क्रिकेट क्लब के जीतू और यहाँ पे गुड्डू जी, सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित है, सब लोग को, उज्जवल जी, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि उन्होंने इस काबिल हम लोग को समझा कि उन्होंने यहाँ सम्मानित किया है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप कहाँ कहीं कार्य करते हैं और आपके कार्यकाल की अवधि के समाप्ति या उसके उस समय जब आपको कोई सम्मान दिया जाता है तो उसे एक लेखा जोखा आप खुद ही अपने कार्यों का कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया और आपने क्या नहीं किया। और कार्यकाल के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो होती है, दोनों होती है। पुलिस के जो कार्य होते हैं निसंदेह दो पक्षों के लिए में से एक के लिए तो हमेशा पीड़ादायक होता है, दूसरे पक्ष के लिए हो सकता है। हमारी कोशिश यही रहती है, सभी थाना प्रभारी को भी पहले से भी बोल रखा है, हम लोग कहते हैं आगे आने वाले दायित्वों के साथ भी बस हमारा यही ध्येय होगा, हमारा यही कार्यशैली होगी कि हम लोग जनता के लिए है, जनता के दुख को कितना कम कर सकते हैं, उनके साथ कितने अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। पूरी झारखंड की जनता काफ़ी मेहनती है, मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं। अगर पुलिस की जो छवि है, कोई भी लोग थाना जाने से, जो लोग कभी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कभी किसी ने थाना को देखा ही नहीं, कभी गए ही नहीं है, अगर वो अपने कार्यों को लेके अगर थाना जाते हैं तो उनके साथ में एक मानवीय पूर्ण व्यवहार होना चाहिए और उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उसका यथाशीघ्र समाधान होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो पूरी एजेंसी पे, पूरी संस्था पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और हमारी कोशिश यही रहेगी पूरे कार्यकाल के दौरान हम जनता के लिए हमेशा तत्पर रहें, उनके लिए हमेशा उपस्थित रहें, उनके लिए हमेशा कार्य करते रहें और न्याय के साथ लोगों को देखें। उर्दू में हमने अपना जीवन जिया है, उर्दू को करीब से देखा जाना है और उर्दू वासियों का प्यार मिला है। और यकीन मानिए आपने जो भरोसा किया है, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि उर्दू का परचम लहराना है, आपको ये महसूस कराना है कि आप उर्दू से आए हैं। ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, ये फीडबैक आप लोगों को भी जरूर मिलेगा, मिलता रहा होगा। और भविष्य के दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ के होने के कारण जो भी हमसे कम पड़ेगा, बेहतर पुलिस जो हो, जो हमें किसी वक्ता ने कहा कि पुलिस के पास आने में बहुत दिक्कत लोगों को महसूस होती है। मैंने सबसे पहले सरायकेला जिला में जाकर के अगर सबसे पहला टास्क कुछ दिया है सभी ओसी को, थाना प्रभारी को, तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके थाना क्षेत्र का आपके पास आता है, अगर वो बिना सुने मेरे पास आ गया तो कार्रवाई निश्चित है। तो हमारा प्रयास हमारा है कि हम पब्लिक के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं और जनता के आगे बढ़ते हैं। हमें दूसरा कुछ नहीं दिखता जो बेहतर हो सकता है समाज के लिए, समाज के दृष्टिकोण पे बदलाव के लिए। और जो भी नए वर्ग आ रहे हैं, नया यूथ आ रहा है, उनको कितना बेहतर हम माहौल दें, कितना बेहतर उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके मिले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये जो अपनी क्षमता और जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिलता है, हमें मिलता है, उसका निर्वाह हमने आज तक प्रत्येक जगह करने का भरपूर प्रयास किया है। अभी एक जो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये देवेश्वर जी ने दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांड था, वहाँ का केसेस था और एकदम बिल्कुल नया एंट्री था मेरा पुलिसिंग को लेकर के। चूँकि हमारा कोई दूर दूर तक, मेरे दादाजी शिक्षक, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंचानंद साहू प्रधानाध्यापक, मेरे चाचा जी प्रोफेसर बैकग्राउंड में हैं, मेरे और एक चाचा जी वो भी शिक्षक,
हमारा दूर दूर तक कोई पुलिसिंग से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। कभी हमने जीवन में कभी खाना ही गया था। और सवाल यह है कि खाना जाएगा कौन, सिस्टम को ऑपरेट करेगा कौन। तो जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे और बेहतर खुद से नहीं करेंगे, तो ये सोच लेना कि कोई दूसरा कर देगा तो ऐसा संभव नहीं। हमारा प्रयास है, आप लोगों का प्यार मिला है, आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ है। आप लोग सभी प्रबुद्ध समिति को जो वोटों की हमें इस लायक समझा कि हमें आपने सम्मानित किया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अगर कभी भी आप सबों को लगता है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चाहे मैं कहीं भी मुश्किल में रहूँ, आप निश्चित रूप से वोट घुमाइए और जरूर बताइए ये जो मामला है इसमें अन्याय हो रहा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा कर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। कुछ भी कहूँ तो क्या कहूँ, आज जो मनोज है, दिल में खुशियाँ छलक रही है पर जुबान खामोश है। आज हम इस सम्मानित पद को धारण किए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्य सचिव सर, डीजीपी सर, हमारे सभी बड़ी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ इस सफर में जो हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु जन हैं, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इस सफर में जो हमारे पुलिस के हमारे जो कर्मी हैं, आज मैं यहाँ पे 3 साल 9 महीने 4 दिन मेरे यहाँ पे ऊपर हो गए हैं, स्थापित हुए। पूरे 3.25 साल की इस कालावधि में आप सब लोगों का जो प्यार सम्मान मिला है, उसके लिए मैं शब्दों से उसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। हमारे जितने भी पूर्व के थाना प्रभारी, वर्तमान थाना प्रभारी हैं, हमारे कार्यालय के कर्मीगण हैं, हमारे सभी थाना के जो पुलिस कर्मीगण हैं, चौकीदार हैं, अन्य कर्मीगण हैं, यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे समय में आने वाले सारे एसडीओ साहब, सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सभी डॉक्टर, सभी सीओ, पीडीओ, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरा सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वो यहाँ की जनता के लिए है, यहाँ के आप लोग जैसे बुद्धिजीवियों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए है। आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, 4 साल की जो हमने सेवा यहाँ पे पूरी की है, इसमें आपका सहयोग नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आप सब लोगों ने जो मुझे सम्मान किया है, आज जो अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, कभी भी ये बातें नहीं आती अगर आपका सम्मान, आपका सहयोग नहीं मिलता। कोविड के समय से लेके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पदाधिकारी नहीं है, आप कोई राजनेता नहीं है, आप कोई भी बड़े आदमी नहीं, सबसे पहले आप एक इंसान है। अगर उसका बोझ आपको होता है कि आप इंसान हैं, तो स्वतः ही आपके कार्यों में सरलता आती है और आपको दिशा निर्देश प्राप्त होता है। मैं ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि पूरे भारतवर्ष में एक तरफ 44 करोड़ की आबादी में, आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे, आप देखेंगे गूगल पे सब मारेंगे, तो जो आईपीएस ऑफिसर की संख्या है वो कुल 5000 है। तो ये बताइए ईश्वर की कितनी बड़ी अनुकंपा है हम लोगों पे कि पूरे इस इतने 1.5 अरब की आबादी में हम लोग 5000 की उस संख्या में शामिल हुए। तो हमारा, जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि आपको ये दायित्व मिला है, तो आपको इसका बोध होना चाहिए कि आप इसका जश्न न मनाएं, बल्कि अपने कर्तव्यों में उसका निर्वहन करें। मैं आपके इस शब्दों का बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूँ प्रमोद जी और सभी लोगों ने कि आपने निसंदेह, जब आपके ऊपर कर्तव्यों का बोध आता है, जब आपके ऊपर आपको कोई पद मिलता है, तो साथ साथ आपका दायित्व, आपके कर्तव्य भी आपको याद रखने चाहिए। हमारे विमल जी ने जैसा कि कहा कि आज हम लोग के बीच में जो पुलिसिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि जनता और पुलिस के बीच जो संवाद है, जो खाई है, उसको बांटने की समस्या है।
अगर कोई व्यक्ति थाने आता है, किसी पदाधिकारी के पास जाता है, अगर वहां से निराश लौट जाता है तो उसका जो मन में जो संस्था के प्रति जो उसकी इमेज बनती है, उसी इमेज को हमें सुधारने की आवश्यकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आप कहीं भी जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, किसी भी संस्था के पास जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं, सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है जो सामने वाले व्यक्ति को, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी जगह पे मैं हूँ। जब आप उस व्यक्ति की जगह पे खुद को खड़े होकर आप अपने आप को आकलन करते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का बोध होता है कि हमें इसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, हमें इसको न्याय देना है कि अन्याय करना है। और हमें सभी पुलिसकर्मी, हमारे सभी थाना प्रभारी यहाँ पे हैं, इस पूरे बुंडू अनुमंडल का, इस पूरे रांची जिला में बहुत ही नाम है। लोग एक शुरू से ही नक्सलवाद से ये हमारा बुंडू सब डिवीजन ग्रसित रहा है। अब नक्सलवाद की ओर से हम लोग आगे की ओर विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बुंडू को एक जिला की मांग होने लगी है, तो ये किस प्रकार से होने लगी है? क्योंकि यहाँ विकास का कार्य हो रहा है, नक्सल समाप्ति की ओर लगभग बढ़ चुका है। लोग यहाँ पे कॉलेज का माननीय गवर्नर साहब ने यहाँ पे उद्घाटन किया है, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है। तो इन सब में जो भी हम लोग का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत ही दायित्व होता है कि हम उसका निर्वहन कैसे करते हैं। हमारे जो थाना प्रभारी है यहाँ उपस्थित है, जो नहीं भी है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे थाने के जो सारे पुलिस पदाधिकारी हैं, मुंशी हैं, अगर आपके पास कोई आदमी आता है तो सबसे बात है कि उसके बातों को सुना जाए, समझा जाए। ये नहीं कहा जाए कि ये व्यक्ति तो सर बार बार आ रहा है, ये तो थाने को परेशान कर रहा है। जरूर उसके पीछे हो सकता है कि आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन अगर आप दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। मैंने जो 4.5 साल में यहाँ पे देखा है, लोग बड़े ही सरल हैं, मेहनती हैं, लोग जुझारू हैं, लोग आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ पे है, जैसे कि जमीन का विवाद है या कुछ ऐसी चीजें हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को भी कहना चाहूँगा जिनके पास ये विवाद है, चीजें हैं, तो आप गहराई से सोचिए कि आपका विवाद किससे है, आपके अपने भाइयों से, अपने मुखिया से, अपने बंधु से। अगर उसका निपटारा आप आज नहीं करेंगे, आप कोर्ट में चले जाएंगे। अगर आप कहीं और जाते हैं तो निरंतर वो आप अपने बच्चों के लिए एक समस्या पैदा करके जा रहे हैं। उनको विरासत में आप क्या दे रहे हैं? आप उनको विरासत में आप उनको खुशहाली दीजिए, सुख दीजिए। आज हम आप लोगों के बीच में विमल जी, हम लोग IPS के रूप में जा रहे हैं, यहाँ से पढ़ के यहाँ से आप लोगों के बीच में हैं। ये तमाम लोगों के लिए, यहाँ के आप मेहनती वर्ग के लिए, मध्यम, हम लोग भी मध्यम परिवार से आए हैं, तो जो यहाँ के लिए जो युवा वर्ग है उनको सीखने की आवश्यकता है, उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग नक्सल ग्रुप में चले जाते हैं, छोटे छोटे क्रिमिनल ग्रुप में चले जाते हैं। आज हमारे 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के युवा है, बहुत सारे गुमराह हो गए हैं। तो आवश्यकता है कि आप अपने दिशा को पहचानिए, अपने गार्जियंस की, अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की, टीचर की, सबकी बात मानिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बातें बहुत कहने के लिए है, लेकिन शब्द है कि आज ऐसा माहौल है कि आप 2-4 दिन में, जैसा कि विमल जी ने कहा, हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकल जाएगा, मैं यहाँ से विदा होगा, लेकिन मैं कहीं भी रहूँगा, झारखंड में ही रहूँगा और आप सब हमारे दिल में बसे हुए रहेंगे। आप लोगों के लिए मेरे मन में बड़ा ही सम्मान है, बड़ा ही प्यार है। और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, हो सकता है कि मुझे पता नहीं चला होगा। मैं आप लोगों से यही अपनी किए गए गलतियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ अगर मुझसे अनजाने में आप लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हुई। मैं यहाँ के युवाओं के लिए बस 2 शब्द कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा कि बातों से अब महज बहल न पाए जिंदगी, बातों से अब महज बहल न पाए जिंदगी, ख्वाबों ख्यालों से अब चल न पाए जिंदगी। रिश्ते तो जैसे जेठ की जलती हुई हवा, रिश्ते तो जैसे जेठ की जलती हुई हवा, अल्लाह बचाए कहीं इनसे जल न जाए जिंदगी। ठोकर लगी तो मैं कुछ यूं संभल गया, ठोकर लगी तो मैं कुछ यूं संभल गया कि आगे कहीं दोबारा चल न जाए जिंदगी, आगे कहीं दोबारा चल न जाए जिंदगी। है जो जरूरी
सारे युवाओं के लिए है ये शब्द। है जो जरूरी मगर ये होश भी तो हो, है जो जरूरी मगर ये होश भी तो हो, कि चढ़ती जवानी में कहीं ढल न जाए।